उत्तराखंड क्रांति दल का युवा शक्ति हमारे साथ में है और हम आपको ऋषिकेश के 7 मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रकृति के साथ में खिलवाड़ शुरू हो चुका है और 7 मोड़ ऋषिकेश में 3200 पेड़ कटान शुरू हो चुका है। अभी तक 160 पेड़ काट दिए गए हैं और 3200 पेड़ों की बलि ली जा रही है और वन विभाग को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर ये 3200 पेड़ काटे जाएंगे। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक जो ये हो रहा है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ और ये विनाश हो रहा है उत्तराखंड में। अभी कोविड के टाइम में आप लोगों ने देख लिया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए पूरा देश भाग रहा था और उत्तराखंड जो कि पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ये जो प्रकृति ने हमें नेचुरल वे में हमें ये पेड़ दे रखे हैं, ये आज काटे जा रहे हैं और धरती भी रो रही है और हम लोग भी रो रहे हैं। क्या होगा उत्तराखंड का, ये आप खुद ही देख लीजिए। और मैं आप लोगों को विनम्र निवेदन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जहाँ तक हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, कृपया इन पेड़ों को बचाने के लिए ज़रूर यहाँ पर एकत्रित हों, तब हम कुछ कर पाएंगे। वरना सरकार तो पूरी तरह से इनको बेचेगी, खाएगी और माफियाज का तो राज आपको पता ही है उत्तराखंड में। आशुतोष भाई को मैं कहना चाहूंगी, आप भी कृपया इसके बारे में बताएं। साथियों, आप जब ऋषिकेश से देहरादून जाते होंगे तो 7 मोड़ का ये जंगल आपको दिखाई देता होगा। ये बहुत ही खूबसूरत जंगल अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सड़क चौड़ीकरण के नाम पे यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। हमने पिछली बार इसका विरोध किया था और तब हाई कोर्ट ने इसमें स्टे कर दिया था कि आप इतने ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, न जाने कितनी लचर पैरवी हाई कोर्ट में हुई या राज्य सरकार ने कोई पैरवी की भी कि नहीं की। राज्य सरकार के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है कि यहाँ पे 3000 पेड़ काटे जाएं। यहाँ पे भाइयों कोई जाम नहीं लगता। आपको पता होगा कि 7 मोड़ में कोई जाम नहीं लगता। और अगर आप सामने बोर्ड देखेंगे, ये एलिफेंट का इलाका है, ये हाथी कॉरिडोर यहाँ पे है। हाथी यहाँ से इधर से उधर आते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ बनना था तो एक ROB बन सकता था, या जिसे आप फ्लाईओवर कहते हैं, सिंगल लेन फ्लाईओवर बनता और यहाँ से नीचे से हाथी निकल जाते। हाथियों का भी यहाँ पे जीवन यहाँ पे सुरक्षित रहता, आवागमन सुरक्षित रहता और मनुष्य भी ऊपर ही ऊपर निकल जाता। तो न तो प्रकृति को नुकसान होता और न पर्यावरण को नुकसान होता। और हाथियों का जो हैबिटेट है, यहाँ पे जो हाथी रहते हैं बहुत संख्या में, उनका भी यहाँ पे जीवन सुरक्षित रहता। बड़ी हैरानी की बात है कि नैनीताल हाई कोर्ट ने ये स्टे जो था इस स्टे को कैसे खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाना है, मतलब हाथियों के लिए निकासी के लिए कोई रास्ता बनाना है, तो सबसे पहले हाथियों का जो घर है, जंगल जहां वो रहते हैं, इस जंगल को बचाना जरूरी है। जब जंगल नहीं रहेगा, जब हाथी नहीं रहेंगे, तब यहाँ पे कॉरिडोर बनाने का क्या फायदा। जब हाथी यहाँ नहीं रहेगा, जब ये जंगल नहीं रहेगा तो हाथी नहीं रहेगा, और हाथी नहीं रहेगा तो हाथी के लिए जो आप कॉरिडोर बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप फ्लाईओवर बनाना चाह रहे हैं, जो हमें पता चला है। और हमने आपको सुझाव दिया था कि यहाँ पर आप सिंगल लेन फ्लाईओवर बनाइए, मतलब 1 वे एंट्री कर दीजिए। अगर ऋषिकेश से किसी को आना है तो वो जो है ऊपर से आके निकल जाए, और वापसी के लिए नेपाली फार्म वाला इतना चौड़ा रास्ता उपलब्ध है। बहुत जरूरी नहीं है इन 3000 पेड़ों को काटा जाना। और मैं खास तौर पे देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में जो लोग रहते हैं, आप जो सांस लेते हैं वो सांस इन्हीं पेड़ों से, ये जो बेचारे निर्दोष पेड़ हैं जो बोल नहीं सकते हैं, यही आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इनकी बददुआ लगेगी। जो लोग
इन पेड़ों को काट रहे हैं, षड्यंत्र करके इन पेड़ों को काट रहे हैं। इनके अंदर प्राण है, अगर इनमें ग्रोथ हो रही है तो साफ सीधी सी बात है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है, उन्हें पता है कि इनके अंदर भी प्राण है। ये बोल नहीं सकते। ये हत्याएं हो रही हैं 3000 से ज्यादा पेड़ों की, और ये हत्या धामी सरकार करवा रही है। कोई भी अगर जनमत करवा दिया जाए तो कोई भी इस पक्ष में नहीं होगा कि ये 3000 पेड़, ये निरी जो है पेड़ जो चुपचाप खड़े हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, ये आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। गर्मियों में ये बारिश को यहाँ पे बुला रहे हैं कि बारिश हो। गर्मी में जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो ये पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, बारिश होती है। इन्होंने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर इनकी जान की दुश्मनी सरकार क्यों बनी हुई है? साथियों, हम चंद लोग इस जो षड्यंत्र हो रहा है, ये जो हत्याकांड हो रहा है 3000 पेड़ों का, इसको नहीं रोक पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनका जीवन बचाना है, क्योंकि आपका जीवन इन पेड़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे बड़ा धरना प्रदर्शन करिए। आइए हमारे साथ, हजारों की संख्या में आइए। आप यहाँ से गुजर रहे हैं, मुख्य दर्शक बन के जा रहे हैं, ये भविष्य के लिए बड़ा अनर्थ हमारे साथ होने वाला है। आगे हरेला पर्व मनाएंगे 16 तारीख को। अरे किसका हरेला, किसका हरेला? आप जो पेड़ पहले से सैकड़ों साल से यहाँ खड़े हैं, उनको काट रहे हैं। इनको खड़े होने में सैकड़ों साल लगे हैं, और आप कह रहे हैं आपकी हरेला मनाएंगे। जो पेड़ आज लगेगा वो 100 साल बाद इतना बड़ा हो पाएगा, और उनमें से कितने पेड़ बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये केवल उत्तराखंड का प्रश्न नहीं है, ये हिंदुस्तान का प्रश्न है, ये विश्व का प्रश्न है कि हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में, जहां 75% पेड़ हैं इतने सारे, जो कि ऑक्सीजन दे रहे हैं पूरे देश को, प्राण वायु दे रहे हैं। यहाँ से पानी जा रहा है, गंगा जमुना के रूप में पानी जा रहा है। पूरी नदियों जो है सींचती हुई खेती लहला रही है, वहाँ इतना बड़ा हत्याकांड हो रहा है 3000 पेड़ों का। साथियों, आप देख रहे हैं कि कुछ संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों की आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, देहरादून रहने लायक नहीं रहेगा। अगली बार 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने वाला है। अगर ये 3000 पेड़ यहाँ कटते हैं तो अगली बार एसी भी आपका काम नहीं करेगा। अपना जीवन बचाना है। युवाओं, आप लोग आगे आइए, मातृशक्ति आप लोग आगे आइए। बुजुर्ग लोग बेचारे अगर आ सकते हैं तो आप सबसे निवेदन है, आप आगे आइए। और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, तो आज दूसरा चिपको आंदोलन इस जगह से होना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मैं एक निवेदन कर रही हूँ कि 16 जुलाई को यहाँ